ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 62वीं 62वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, कुछ वार्तिक पढ़ाए थे और 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक आपको मैंने पढ़ाया था अच प्रत्यन्वपूर्वात् सामलोम्नः, एक तो ये पढ़ाया था। ठीक है, और दूसरा सूत्र पढ़ाया था मैंने अक्षणो दर्शनात्। अब आज की कक्षा में हम अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र सरल है, कठिन नहीं है, कुछ उसमें आपको अधिक सिद्धि आदि कुछ भी नहीं करनी है। ठीक है, चलिएगा, खोलिएगा। सूत्र है हमारा अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंसधेन्वन डोहर्क साम वांग मन साक्षी भ्रुवदार गवोर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तं देवा रात्रिं देवा हर दिवस राजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्र्यायुषर्ग्यजोष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुन गोष्ठ स्वाह। स्वाह नहीं है, स्वाह। इस प्रकार के 5 4 77। ठीक है, अब इसका पदच्छेद करेंगे, पदच्छेद देखेंगे तो इसमें ये पूरा सूत्र का एक ही पद है। क्या है जी, बोलो? एक ही पद है। अचतुर विचतुर और गोष्ठ स्वाह प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनांत है। ठीक है, अब इसका समास देख लेते हैं। यहाँ पर गुरुजी ने ये लिख दिया, समासा अचतुर इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। बस इतना लिख दिया है कि इतरेतर योग द्वंद्व है इसमें। अब मैं आपको विग्रह भी पूरा करके दिखा देता हूं जिससे आप समास कर सके। आइएगा, ये लीजिएगा। ठीक है, समासा अचतुरश्च विचतुरश्च
चतुरश्च स्त्रीपुंसौ च धेन्वन् दुहौ च ऋक्सामे च वाङ्मनसे च अक्षिभ्रुवं च दारगवं च ऊर्वष्ठीवं च नक्तं दिवं च रात्रिं दिवं च अहर्दिवं च सरजसं च निःशेयसं च पुरुषायुषं च द्व्यायुषं च त्र्यायुषं च ऋग्यजुषं च जातोक्षश्च महोक्षश्च वृद्धोक्षश्च उपशुनं च गोष्ठश्वश्च। ठीक है, गोष्ठश्वः श्वाह ऐसा कर दिया। ठीक है, ते गोष्ठश्वाह, तो ये तरह योग द्वंद्व हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आपको विग्रह कर लेना। ये विग्रह मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शब्द है ये वास्तव में गोष्ठ स्व, ये कहाँ, ये गोष्ठस्व शब्द है वास्तव में। ठीक है, तो वही यहां पर विग्रह दिखाया है। उपशुनम च गोष्ठस्वश्च ते गोष्ठस्वाह। ठीक है, ये हो गया। अब आइएगा, अब अर्थ देख लेते हैं। इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, अच समासांताः तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः एते शब्दा अच प्रत्ययांता निपात्यन्ते। कहते हैं इतने शब्द जो बताए हैं आपको, ये क्या है, अच प्रत्ययांत करके महर्षि पाणिनि ने निपातन किए हैं। अर्थात ऐसा नहीं कहा कि इनसे अच प्रत्यय होता, अच प्रत्यय लगा करके ही यहाँ पर एकदम रेडीमेड शब्द पड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसमें हम और आप वैयाकरणों को या व्याकरण के पढ़ने वाले पाठकों को विचार करना है कि ये शब्द अच प्रत्यांत किन किन अर्थों में है। मुख्य रूप से ये विचार करना है। ठीक है, आपको कोई सिद्धि नहीं करनी। ठीक है, सिद्धि कुछ भी नहीं करनी। अब देखिएगा, अब इनमें क्या क्या कैसे कैसे अर्थ को निकालने के लिए इसमें क्या क्या हमें विग्रह करके निपातन किया गया, महर्षि पाणिनि ने किया है। तो कहते हैं यहाँ पर गुरुजी, आद्यास्त्रयो बहुव्रीहयः, इसमें से जो आरंभ के 3 शब्द, एक अचतुर, विचतुर और सुचतुर, ये 3 शब्द कह रहे हैं ये बहुव्रीहि समास वाले हैं। और बहुव्रीहि समास से अच प्रत्यय इनमें निपातित किया है। ठीक है, तो बता रहे हैं यथा, जैसे इसका अर्थ क्या होगा। कहते हैं अविद्यमानानि चत्वारि यस्य सोचतुरः, माने 4 विद्यमान नहीं है जिसके पास में, उसको बोलते हैं अचतुरः। अचतुरा का अर्थ वो नहीं है कि जो चतुर नहीं है, 4 जिसके पास में 4 चीज नहीं है, कुछ भी जो भी हो, तो वो उसको होता है अचतुरा। तो अचतुरा निपातन किया है, अच प्रत्यय हो गया है। ठीक है, अब इसमें आपको वास्तव में क्या है, नहीं है और चतुर शब्द है और अच प्रत्यय आ गया, तो उसमें र में अ जुड़ गया, अचतुर बन गया ऐसे। ठीक है, इसी प्रकार से वेगतानि चत्वारि यस्य स विचतुरः, 4 चले गए हैं जिसके, विगत माने हट गए हैं या बीत गए हैं या निकल चुके हैं 4 जिसके,
अब वो चार क्या है, ये प्रसंग के अनुसार हमें प्रकरण में देखना पड़ेगा। उसको बोलेंगे विचतुरः। ठीक है, यहाँ वि पूर्वक चतुर शब्द से अच प्रत्यय हो गया बहुब्री, यहाँ बहुब्री समास करके। ठीक है, ऐसे शोभनानि चत्वारि यस्या स चतुरः। चार हैं अच्छे जिसके, या जिसके पास, वो क्या कहलाता है, सुचतुरः। या शोभन के अर्थ में सु का समास हुआ है। ठीक है, लौकिक वाक्य में हमने सु का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए सु के अर्थ में शोभन शब्द का प्रयोग किया है। जब समास करेंगे तो शोभन के अर्थ में जो सु है उसको ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें सब जगह अनेक मन्य पदार्थ से ही समास होगा। ठीक है, मुख्य रूप से। तो सुचतुरः। अब कहते हैं यहां पर आगे, इनके अर्थ भी मैं पूरे और एकदम आपको बता दूंगा, कहीं से मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। ततः एकादश शब्दाः द्वंद्वाः। फिर उसके बाद में जो इन तीन शब्दों के बाद में जो 11 शब्द द्वंद्व समास वाले हैं, यानी द्वंद्व समास करके अच प्रत्यय निपातन किया गया है। ठीक है जी, कौन कौन, तथा बताते हैं वैसे। स्त्री चा पुमांश्च स्त्री पुंसौ। देखिए, स्त्री और पुमान, पुमान का पुंस शब्द है, पुंस सकारांत, तो अच प्रत्यय निपातन करके स्त्री पुंस, और द्विवचन का है स्त्री पुंसौ, स्त्री और पुरुष। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये मानिएगा ये स्त्री और ऐसा बन जाएगा समास होकर के स्त्री, और ये पुंस ऐसा शब्द है, और ये अच प्रत्यय मान लिया, निपात किया गया, इसमें जुड़ जाएगा स्त्री पुंस, और द्विवचन है, दो है इसलिए द्वंद्व हो गया, वो द्विवचन हो गया। तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। ऐसे ये कहते हैं, आगे बताते हैं, धेनुश्च अनड्वांश्च धेन्वानडुहौ। अनड्वान तो प्रथमा व्यक्ति का रूप है, मूल शब्द क्या, आनाडुह। क्या शब्द है, आनाडुह। तो धेनु और अनडुह का समास हो गया, तो क्या बन गया, धेन्वानडुह, और दो हैं इसलिए द्विवचन आ गया, औ आ गया, तो धेन्वानडुहौ। ठीक है, रिक्च साम च रिक्सामे। रिक और साम का शब्द समास हो गया, तो ये रिक सामन, तो यहां पर ये सामन शब्द था वास्तव में, तो इसमें क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय आ जाएगा, टी का लोप निपातन कर दिया। क्या कर दिया, टी का लोप निपातन कर दिया। टी का लोप क्या, नस्तद्धिते से टी का लोप हो जाएगा, नस्तद्धिते से नत्सद्धिते टी का लोप हो जाएगा, और आ का जो अच का अ जुड़ जाएगा, तो रिक साम, और ये नपुंसक लिंग है इसलिए गृहम गृहे, वैसे द्विवचन में रिक सामे, इस प्रकार से रूप चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। वाक्च मनश्च वांग मनसे। वाणी और मन, इसका भी द्वंद्व है, तो ये तो हो जाएगा आपका, इसको यरो नुनासिके नुनासिको वा संधि से का को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, यरो नुनासिके नुनासिको वा। फिर वांग मानस सकारांत अच का अ जुड़ जाएगा, तो वांग मानस, और वांग मन से दो है इसलिए द्विवचन में आ गया, नपुंसक लिंग है। अक्षि च भ्रुवौ च अक्षि भ्रुवम। ठीक है, ये अक्षि च भ्रुवौ च, अक्षि माने आंख और भौं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अक्षि भ्रुवम, ये समाहार द्वंद्व कर दिया इसमें। अक्षि एक आंख और दो भौं, ये वास्तव में अर्थ है। तो अक्षि भ्रुवम, तो यहां शब्द से क्या कर दिया, यहां वास्तव में ऐसा करना पड़ेगा, ये देखिएगा, ये अक्षि
और ये भ्रू शब्द है वास्तव में। क्या है? भ्रू। अक्षी और भ्रू। तो अब यहां पर ये अच प्रत्यय निपातन किया गया। अच प्रत्यय के पहले इसको क्या हो जाएगा? उअंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियम उंग। ये इस उ को क्या हो जाएगा? उवंग हो जाएगा। उवंग। ये उ बचेगा तो ये क्या बन गया आपका? अक्षी और ये भ्रू और वा और आ जुड़ गया भ्रू, अक्षी भ्रू। और ये समाहार द्वंद्व किया इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन आकर के क्या बन जाएगा? सु और अम होकर के अमी पूर्वा अक्षी भ्रुवम। इस प्रकार से ये बनेगा। चलिएगा अब आगे चलते हैं। ये स्वयं कर सकते हैं, फिर भी मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। दाराश्च गावश्च दारगवम। यहां पर भी समाहार द्वंद्व किया है। दाराएं माने स्त्रियां और पत्नियां, और गावा माने गाय। तो दारगवम, तो दार और गव का समास हो गया। तो गावह, ये यहां पर क्या शब्द है? गो शब्द है। तो दार गो ऐसा शब्द बन जाएगा। दार गो और अच्छा आ जाएगा एचो यवा याव से अवादेश हो जाएगा। तो दार गव, फिर स्वादि उत्पत्ति करके दार गवम माने स्त्रियां माने पत्नियां और गाय। ऊरु चा अष्ठीवंतौ चा ऊर्वष्ठीवम। तो यहां पर ऊरु शब्द है और अष्ठीवन शब्द है। तो ऊरु और अष्ठीवन का समास हो जाएगा। तो और क्या कहते हैं? अत्र टी लोपश्च निपात्यते। टी लोप का निपातन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, टी लोप का निपातन इसमें क्या किया है? मूल रूप से ये क्या शब्द है? अष्ठीवत। मतु प्रत्यांत शब्द है। तो अष्ठीवत, अष्ठीवत में जो अंतिम टी है, टी का लोप निपातन किया है, कि सूत्र से प्राप्त नहीं। तो टी का अत का लोप करके और अ उसमें जुड़ गया है। तो अ उ और एको अड़ची लग करके ऊर्वष्ठीव और ऊर्वष्ठीवम। ठीक है, लिखिएगा नोटबुक पर, अपने आप आ जाएगा। ठीक, अत्र पादौ चाष्ठीवन्तौ च पदष्ठीवम। अत्र पादस्य पदभावो निपात्यते। यहां कह रहे हैं कि पाद शब्द और पाद में दे क्या है? इसमें समाहार है इसमें भी। तो पाद शब्द और अष्ठीवन इनका समास समाहार दोनों कर लिया। फिर यहां पर भी क्या है? इसके भी टी का लोप हो जाएगा। क्या है? यहां पर भी अष्ठीवत शब्द है वास्तव में। ठीक है, जैसे भगवत भगवंत भगवंता। तो पाद और पाद को कह रहे हैं, पाद को इसी सूत्र के निपातन से पाद को क्या कर दिया? पद भाव कर दिया। तो पद भाव कर दिया तो पद और अष्ठीव, अष्ठीवन, तो पदष्ठीवम बन गया। ठीक है, जैसे तो इसको इस प्रकार से समझना है। ये मानिएगा पाद शब्द है ये, और ये है आपका अष्ठीवत शब्द है। वास्तव में मतु प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, मतु को वत हो जाता है। तो इसमें कहते हैं पाद को क्या कर दिया? पद आदेश कर दिया निपातन से। और अष्ठीवत में टी का लोप हो जाएगा, अत का लोप हो जाएगा। तो क्या बचा? अष्ठीव ऐसा। और ये अच प्रत्यय है का अ है। ठीक है, अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा? पदष्ठीव, और स्वादि उत्पत्ति करके पदष्ठीवम बन जाएगा। कुछ विशेष नहीं, थोड़ा आप करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। चलिएगा, मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपका। अब आगे है नक्तंच दिवाच नक्तं दिवम।
अत्र समासोऽपि निपातनादेव भवति। कहते हैं नक्तम और दिवा। नक्तम का अर्थ होता है ये सप्तम्य के अर्थ में, नक्तमन रात में, दिवा माने दिन में। तो सप्तमी के अर्थ में ये अव्यय हैं दोनों, नक्तम और दिवा। इनका समास किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, इसलिए इसी सूत्र से समास भी निपातन से कर दिया अव्ययों का। तो वही कहा नक्तम च दिवा च नक्ता दिवाम दिवम, तो यहां समास निपातन से कर दिया। एतौ सप्तम्यर्थ वृत्तौ अव्ययौ शब्दौ, ये क्या है, दोनों सप्तमी के अर्थ वाले अव्यय शब्द हैं। क्या बोलो, अव्यय है। तो इसी से समास कर दिया। और ये दिवा आ है तो जो अच प्रत्यय है उसके परिवर्ते यस्य तीचे से आ का लोप हो जाएगा, अच का अ जुड़ जाएगा। तो नक्तन देव, ठीक है। तो नक्तन देव और स्वादि उत्पत्ति करके नक्तन दिवम, ठीक है। अब इसके रूप चल जाएंगे, ये अव्यय नहीं है, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं आगे रात्रौ च दिवा च रात्रिंदिवम, अत्र पूर्व पदस्य मान तत्वम अपि निपात्यते। रात्रि और दिवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रात्रौ च दिवा च रात्रि दिवम, रात्रि दिवम, रात्रि सप्तम मंत्र लिया यहां पर। रात्रि में और दिवा अव्यय, वो तो है ही सप्तमी के अर्थ वाला दिन में, तो उनका भी समास कर दिया। अत्र पूर्व पदस्य मान तत्वम अपि निपात्यते, कहते यहां पर क्या कर दिया, पूर्व पद का माने समास, समास तो निपातन से इसका भी होगा। और यहां पर विशेष क्या कर दिया, रात्रि जो शब्द है उसको मकारांत माने म पीछे जोड़ दिया, उसमें मान तत्व कर दिया, और फिर मौन स्वारा से उसको अनुस्वार हो जाएगा। तो रात्रिन दिवम, दिवा अच ऐसे पीछे आकार से लोप, रात्रिन दिवम, सरल है, ठीक। और आगे बताते हैं अहनि च दिवा च अहर दिवम। तो इसका देखिए, अहनि, अह का अर्थ क्या होता है, अहन का अर्थ होता है दिन, और दिवा का अर्थ भी दिन होता है। ये सप्तमी का आहनि दिन में, दिवा च दिन में। तो इसका वास्तव में अर्थ यह है कि दिन दिन में, माने हर दिन में, प्रत्येक दिन में। परंतु क्या है, इसमें पर्यायवाची शब्द ही प्रयोग कर दिए। वीप्सा अर्थ होता है, जब वीप्सा गम्यमान होती है तो उसमें क्या होता है, एक शब्द को उसको दो बार उच्चारण कर देते हैं। जैसे ग्राम 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 में, घर घर में, नगर नगर में, देश देश में, समान शब्दों का द्विवचन होता है। परंतु यहां क्या कर दिया, यहां पर एक अर्थ को कहने वाले दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग दिख रहा है। अर्थ तो वही आ रहा है वीप्सा का, क्या आ रहा है, वीप्सा का। तो क्या कहते हैं, आहनि च दिवा च अहर दिवम वीप्सार्थो अत्र विद्यते। इसमें क्या है, वीप्सा अर्थ है दिन दिन में, माने प्रत्येक दिन में। आहनि अहनि इत्यर्थः, ठीक है। आहनि च दिवा च, इसका वास्तव में क्या, अहनि अहनि च, ये अर्थ है दिन दिन में, प्रतिदिन। कहते हैं निपातनाद ही वीप्सार्थो द्वंद्व, निपातन से ही वीप्सा के अर्थ में द्वंद्व कर दिया है। द्वंद्व समास किसके अर्थ में होता है, च के अर्थ में। च समुच्चय, राम और लक्ष्मण, सीता और गीता, गुरु और शिष्य। तो द्वंद्व समास किसके अर्थ में माना गया, च के अर्थ में माना गया। परंतु यहां च का अर्थ तो है ही नहीं,
यहाँ तो वीप्सा अर्थ आ रहा है, तो कह रहे हैं द्वंद्व है, परंतु ये वीप्सा अर्थ में कैसे हो गया? तो कहते हैं निपातन से वीप्सा अर्थ में भी इस शब्द में द्वंद्व कर दिया महर्षि पाणिनि ने अपनी जादू की छड़ी से। जादू की छड़ी नहीं है, प्रयोग देख करके। तो कहते हैं निपातनाधि वीप्सार्थे द्वंद्व, ये समझ लेंगे वीप्सा अर्थ में निपातन से द्वंद्व किया है। द्वंद्व किस अर्थ में वास्तव में प्राप्त है? चार थे द्वंद्व, अच्छा के अर्थ में द्वंद्व होता है, पढ़ा है आपको, चार थे द्वंद्व, परंतु ये तो वीप्सा के अर्थ में तो निपातन से कर दिया। अब कहते हैं अतः परम एको व्ययी भाव। अब कितने शब्द हो गए? 11 हो गए आपके, और 3 पहले हो गए थे, 14 हो गए। अब उसके बाद में एक शब्द और, इसका मतलब हो गया 15वां शब्द। कहते हैं अतः माने अब इसके आगे परम बाद में एक शब्द, एक क्या अव्ययी भाव का ले लिया, जो शब्द आ रहा है वो अव्ययी भाव वाला है। तत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया इत्यादि सूत्र से इति साकल्ये समासः। साकल्य अर्थ में अव्ययी भाव समास कर दिया है वहां पे। क्या है उदाहरण? सहरजसा सरजसम अभ्यवहरति, माने वो क्या है? कण कण सहित चाट जाता है, खा जाता है भूसा, माने सहरजसा अभ्यवहरति, रजोप्यपरित्यज्याभ्यवहरति अर्थ। माने जो गाय भैंस आदि जो भी बैल आदि है उसको चारा डालते, भूसा डालते, भूसे में थोड़ा सा बारीक चूना सा बारीक उसके कण भी होते हैं भूसे के, ठीक है, तो उस सहित पूरा चाट जाता, कुछ भी नहीं छोड़ता। तो सरजसम, तो सह यहां पर क्या हो गया? कहते हैं साह के साथ में रजस का समास हो गया, ठीक है, इससे, और साह को सभाव हो जाता है। अव्ययी भावे चा काले, अव्ययी भाव समास में अकाल में वर्तमान नहीं है, जो काल से भिन्न में वर्तमान है, तो कहते हैं इति साह से सहभाव, साह को सभाव कर दिया, ठीक है, सभाव कर दिया, तो स राजस और अच का अ, स राजस और सु अम अमी पूर्वा स राजसम अभ्यवहरति। तो वस्तुतः यहाँ पर सु नहीं लाएंगे, यहाँ पर अम लाएंगे, जो कि स राजसम अभ्यवहरति, ये वस्तुतः अव्यय तो है, पर जो अम आएगा अम को भी अम ही हो जाएगा, ठीक है, क्यों? किसी इसमें क्या होगा? नाव्ययी भाव तत्व पंचम्या अम होगा, ठीक है, नाव्ययी भाव तत्व पंचम्या से क्या हो जाएगा? इसको अम होगा, तो अव्ययी भाव समाज अव्यय होता है, अव्यय दाप सुपर से लुक प्राप्त होता है सुप का, परंतु आगे सूत्र है नाव्ययी भाव दतोम पंचम्या, तो अम हो जाए पर अमी पूर्व लग जाएगा, तो अम को ही अम होगा वास्तव में। अतः परम तत्पुरुष, कहते हैं अब एक इसके आगे ध्यान रखेंगे, ये इसमें अतः माने अब इससे आगे, परम माने आगे, माने अतः माने इससे आगे, इस शब्द से आगे सूत्र में एक शब्द क्या है? तत्पुरुष समास का लिया है। निश्चितम श्रेयो निश्रेयसम, निश्रेयसम बनाया, निश्चय शब्द यही बनता है, निश्चितम श्रेयः निश्रेयसः, निश्रेयसम, निश्चित रूप से जो श्रेय होता है उसको बोलते हैं निश्रेयसम, तो तत्पुरुष समास हो गया, इसमें कुगति प्रादय से क्या कर दिया? तत्पुरुष समास। और निश्रेयस ये सकारांत शब्द है, तो निश्रेयस से क्या है? स मिल जाएगा तो निश्रेयसम बन जाएगा, और ये निस निस है तो इसको स को रू और विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ततः षष्ठी समास, फिर इसके बाद में एक जो शब्द है उसमें षष्ठी समास का लिया है। पुरुषस्य आयु पुरुषायुषम, पुरुष की आयु को क्या कहते हैं? पुरुषायुषम। पुरुष माने मनुष्य की आयु, मनुष्य की आयु औसतन जो निर्धारित की गई है वो 100 वर्ष की गई है। वैदिक
संस्कृति में, वैदिक काल में, वेदों के अंदर ऋषियों मुनियों ने मनुष्य की औसतन आयु कही है, भाई मनुष्य को 100 वर्ष जीना चाहिए, अर्थात 100 वर्ष तक जीता आराम से। तो वही कहते हैं पुरुषायुषम, पुरुष की आयु को कहेंगे तो पुरुषायुषम वर्ष शतम पुरुष आयुषम भवती, माने 100 वर्ष होती है पुरुष की आयु। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2-2 हजार, 3-3 हजार, 500-500 वर्ष मनुष्य जीता था, वो गलत बोलते हैं। उनका कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं। औसतन आयु 100 वर्ष मानी गई है। 100 इसका मतलब हो गया कोई व्यक्ति 110 भी जी सकता है, 120 भी जी सकता है, अधिक नहीं जी सकता। ठीक है, बहुत सारे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि अरे प्राचीन काल में तो 500 साल जीते थे। वो गलत गणना करते हैं, वो अपने ही सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि जो 365 या 366 वर्ष का दिन का जो वर्ष होता है उस प्रकार के 500 वर्ष नहीं। कहीं कहीं शास्त्रों के अंदर कुछ कम दिवस का भी वर्ष बताया है, उस वर्ष के हिसाब से तो 500-600 हो सकते हैं, परंतु जो 366 या 365 दिवस का जो वर्ष बताया उसके अनुसार तो औसतन 100 वर्ष ही मनुष्य की आयु मानी गई है, वैदिक काल में भी आज भी। ठीक है, आज भी, अर्थात भारत के अंदर तो कम हो गई है अभी, परंतु कुछ देशों में 100 वर्ष आयु है, जहां पर उनका खान पान रहन सहन अच्छा है। अब ये मत कहिए कि भारत का सबसे बढ़िया खान पान है, कभी था पर अभी तो नहीं है, अभी नहीं है। अतः परम द्वौ द्विगु द्वे आयुषी समाहृते द्व्यायुषम त्र्यायुषम। कहते हैं अतः परम, माने इस शब्द के बाद में, पुरुषायुषम के बाद में 2 शब्द क्या है, द्विगु समास वाले ले लिए, द्विगु समास के। वो भी तत्पुरुष होता है, पर तत्पुरुष का ही एक भेद क्या है, द्विगु है। तो कहते हैं द्वे आयुषी समाहृते द्व्यायुषम, और ऐसे ही त्रीणी आयुषी समाहृतानि त्र्यायुषम। तो एक आयु तो पुरुषायुषम हो गई थी, अब यदि 2 पुरुष की आयु को कहेंगे द्व्यायुषम, अर्थात 200 वर्ष। मैं द्वे आयुषी, द्वे आयु में द्वे आयु का अर्थ है यहाँ पर 200, 100 के 2 तो 200 वर्ष हो गए। तो द्व्यायुषम यहाँ पर भी वही प्रत्यय हो जाएगा और समास हो जाएगा। और कहते त्र्यायुषम, यहाँ पर कहते संख्या पूर्वो द्विगु इति समासः। वस्तुतः संख्या पूर्वो द्विगु ये समास नहीं करता, इससे ऊपर वाला जो सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समास तो वास्तव में वो करता है, उसी में जिस उसी के द्वारा जो किया गया समास है, यदि उसके अंदर संख्या पूर्व में है तो उसी समास का एक दूसरा नाम दिया जाता है संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु संज्ञा होती है, इससे समास नहीं होता। ये यहाँ पर इतना गलत लिखा गया है, यहाँ समास उसी हो इति द्विगु समास संज्ञा ऐसी कहनी चाहिए इससे है? तो ये हो गया, तो इससे हो जाती है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अतः परम एको द्वंद्व, और इसके बाद में एक शब्द क्या है, द्वंद्व का ले लिया। ऋक्चा यजुश्चा ऋग यजुषम, ऋक माने ऋग्वेद, यजु माने यजुर्वेद, उनको क्या बोलते हैं, ऋग यजुषम। यजु शब्द है वास्तव में मूर्धन शकारांत, अच का अ जुड़ गया तो ऋग यजुषम। अतः परम त्रया कर्मधारया, अब इसके बाद में 3 शब्दों में कर्मधारय तत्पुरुष समास है। कहते हैं जातश्चासौ उक्षा च जातोक्षः, तो उक्षा उक्षण शब्द है, तो जातश्चासौ माने उत्पन्न हुआ बैल, तो ये माने वही बैल है, वही उत्पन्न हुआ है, तो इसमें क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हुआ, ध्यान देंगे। ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास विशेषणम विशेषण बहुलम,
से समास हुआ है कर्मधारय। और तो जात उक्षण नकारांत है, अच्छा आ गया, अच का आय, नस तद्धिते से उक्षण के अनुभाग का लोप हो गया, अ जुड़ गया, तो क्या बनेगा जातोक्ष। इसी प्रकार से महांश्चासौ उक्षा च महोक्ष। तो महत शब्द है, महत सु और उक्षण सु, समास हो गया, विशेषण विशेषण बहुलम, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इस महत शब्द के तकार को आन महता समानाधिकरण जातीय यो से क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा, आकार सवर्ण दीर्घ, तो महा उक्षण अ टीका, टीका लोप हो गया अन का, महा उक्ष और अ जुड़ गया उसमें, और फिर आदगुण लग करके महोक्ष। परम अतः वृद्ध कहते हैं, वृद्धश्चासौ उक्षा च वृद्धोक्ष नस्तद्धिते टी लोपा भवत्येव हो जाता है। इसका ऐसे एव है, यहाँ वृद्ध उक्षा तो आकाश आध गुणा लग करके वृद्धोक्ष हो गया, टीका लोप तो हो ही रहा है नस्तद्धिते। ततः परम एको अव्ययी भाव, उसके बाद में एक क्या है, अव्ययी भाव समाज का, शुनः समीपम उपशुनम, क्या है, कुत्ते के समीप में, कुत्ते का समीप ये अर्थ हो, समीप में नहीं, कुत्ते का समीप, तो उपशुनम, तो अव्ययम विभक्ति इत्यनेन समीपार्थे समासः। नस्तद्धिते इत्यनेन श्वन शब्दस्य टी लोपे प्राप्ते टी लोपा भावः संप्रसारणं च निपात्यते। कहते नस्तद्धिते से इसमें स्वन के अनुवाक का लोप हो रहा था, नहीं तो उसके अंदर टी लोप की प्राप्ति थी, तो उसका तो टी लोप का अभाव कर दिया है, लोप नहीं किया, श्वन में टी का लोप नहीं किया, परंतु कहते हैं इसके श्वन के व है उसको संप्रसारण कर दिया निपातन से, क्या निपातन से, संप्रसारणम च निपात्यते, इसको संप्रसारण प्राप्त नहीं था, संप्रसारण कर दिया, टी लोप प्राप्त था, टी लोप को रोक दिया। संप्रसारण इसलिए प्राप्त नहीं था क्योंकि वहां पर एक भाषंज्ञा के अधिकार में श्व मघो नाम अतद्धिति सूत्र है, श्व मघो नाम तद्धिति, वहां श्वन शब्द लिया है, श्वन शब्द को संप्रसारण होता है यदि तद्धित प्रत्यय परे ना हो तो, परंतु यहां तो तद्धित प्रत्यय है अच, जो निपातन से अच प्रत्यय तद्धित है, इसलिए श्वन शब्द को यहां संप्रसारण प्राप्त नहीं था तो संप्रसारण कर दिया, टी लोप प्राप्त था तो टी लोप को रोक दिया, ठीक है, ये निपातन से हुआ। अश्वन को संप्रसारण कर दिया तो व को उ हो गया, उ और अ संप्रसारणाच से पूर्व हो गया तो उ हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, इसको ऐसे लिख लीजिए, लिख के बता देता हूं मैं आपको, ये हो गया उप सु और ये वन, ठीक है, और ये नस आएगा यहां वास्तव में, तो शुनः समीपम ये अर्थ लिया था, इसका समास हो गया विभाव, अब यहाँ पर टी का लोप निषेध कर दिया, अब ये तो व को क्या कर दिया, निपातन से संप्रसारण कर दिया, इसको संप्रसारण क्या होगा उ, और ये आ है, अब इसको संप्रसारणाच, संप्रसारणाच से क्या हो जाएगा, ये आ है और ये उ है, तो संप्रसारण पूर्व रूप हो जाएगा, पूर्व रूप माने दोनों को पूर्व जैसा हो जाएगा उ, तो क्या बन जाएगा उप शु ना, और ये अच का आ है आगे, तो उपशु न ऐसा बनेगा, कोई परेशानी नहीं है, चलिएगा। ये हो गया। ततः सप्तमी तत्पुरुषः, उसके बाद में एक सप्तमी तत्पुरुष समास ले लिया है, गोष्ठेश्वाह गोष्ठस्वः, माने गोष्ठ माने गौएं जहां पर बैठती हैं उस स्थान को, गौशाला को क्या बोलते हैं, गोष्ठ, तो गोष्ठ में रहने वाला जो कुत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, गोष्ठस्व, तो गोष्ठ और श्व और इसमें अच प्रत्यय निपातन से कर दिया, टीका लोप हो जाएगा इसमें, नस्तद्धिते टीका लोप हो जाएगा इसमें, तो अन का लोप हो जाएगा, तो गोष्ठस्व बन गया, ये हो गया, ठीक है।
अब ये तो मैंने आपको सारे कार्य बता दिए, ठीक है, मैंने समझा दिया पूरा सूत्र। अब इनका आप अर्थ देख लीजिएगा, जो हिंदी में मैंने किसी दूसरी पुस्तक में से आपके लिए पीडीएफ बनाई है, जिससे आपको लाभ मिल जाए, ठीक है। अब इनके अर्थ देखते जाइएगा, ठीक है। अचतुरः अविद्यमानानि चत्वारि कार्षापणानि यस्य स अचतुरः, जिसके पास 4 कार्षापण माने रुपया भी नहीं है, वह अचतुर व्यक्ति कहलाता है। विचतुरः विगतानि चत्वारि कार्षापणानि यस्य स विचतुरः, जिसके 4 कार्षापण खर्च हो चुके हैं वह व्यक्ति विचतुरः। जो प्राचीन काल में, अब 4 का यह संबंध कार्षापण ही लिया जाएगा। सुचतुरः शोभनानि चत्वारि कार्षापणानि यस्य स सुचतुरः, जिसके पास 4 कार्षापण बड़े सोहणे, सोहणे का अर्थ है अच्छे सुंदर नए हैं, वह सुचतुर कहलाता है व्यक्ति। स्त्री पुंसौ स्त्री च पुमांश्च तौ स्त्री पुंसौ, स्त्री और पुमान, स्त्री और पुरुष। धेन्वन डुहौ धेनुश्च अनड्वांश्च तौ धेन्वन डुहौ, माने धेनु में दुधारू गाय और अनड्वान माने बैल, तो दुधारू गाय और बैल को कह लें धेन्वन डुहौ। ऋक्सामे, तो ऋक् और साम मंत्र वो बता दिया मैंने आपको। वांग मन से, वाणी और मन मन चित्त। अक्षी ब्रुबम, विग्रह मैंने दिखाई दिया था पहले आपको, आंख और ये भ्रू भौं। दारगवम, स्त्री और गाय। ऊर्वष्ठीवम, ऊर जंघा और घुटना, ऊर्वष्ठीवम का घुटना, जंघा और घुटना लिया है। पदष्ठीवम, पांव और घुटना। नक्तंदिवम, रात्रि और दिन में, ये अर्थ आएगा, ठीक है, रात्रि और दिन में। रात्रिश्चा दिवम च रात्रि में, रात्रि और दिन में, ऐसा अर्थ आएगा। आहार दिवम, दिन में और दिन में, दिन में दिन दिन में प्रत्येक दिन, ये बताया था मैंने बीपसा में। सरजसम, धूल को न छोड़कर, सरजसम माने धूल सहित खाता है, बारीक कण होते हैं भूसे के, वो भी चाट जाता है। निश्रेयसम माने क्या है, निश्चित श्रेय सुख माने मोक्ष का सुख, वो निश्चित सुख होता है। पुरुषायुषम माने पुरुष की आयु, पुरुष आयुष 100 वर्ष हो गया। और द्वायुषम, 2 आयुओं का समाहार माने 200 वर्ष। ऐसे त्रायुषम 300 वर्ष। ऋक यजुषम, ऋक और यजु के मंत्र हो गए, ठीक है। जातोक्ष, जातोक्ष उत्पन्न बैल। महोक्षा महान बैल। वृद्धोक्ष बूढ़ा बैल। उपशुनम कुत्ते के समीप में। और गोष्ठस्व माने गौशाला में रहने वाला कुत्ता, ठीक है। तो ये पूरा सूत्र मैंने आपको आज पढ़ा दिया। चलिए, ये बड़ा सूत्र था और पूरा मैंने करा ही दिया आपको, ठीक है। अब इससे विस्तार से आप कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते, ना कोई आपको ऑफलाइन में पढ़ा सकता है। कहां से लाएंगे पीडीएफ बना करके? मैं तो आपके लिए बना रहा हूं इधर उधर से पुस्तकों का कलेक्शन करके, ठीक है। चलिएगा, अधिक से अधिक लाभ लीजिएगा मित्रों, संकल्प के साथ। आगे की कक्षा में मिलते हैं। मैंने कहा था पूरी कक्षा में एक सूत्र होगा, तो एक ही सूत्र हुआ है। और ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी का ये सबसे बड़ा सूत्र है, महान सूत्र है। सर्वेभ्यो नमः।